नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारी कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज का पार्ट 34 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लार्क हल का चालक न्यूनता सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना अभी बाकी है। हमने देखिए अधिगम टॉपिक चल रहा था अपने। इस अधिगम टॉपिक को हमने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। इन 6 सब टॉपिक्स में से सबसे पहले हमने अवधारणा के अंतर्गत अधिगम का अर्थ, अधिगम के सोपान, अधिगम की परिभाषाएं, विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की चर्चा कर ली थी। फिर हमारे चल रहा था अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों को हमने 4 विचारधाराओं के अंतर्गत रखा। सबसे पहली विचारधारा थी व्यवहारवादी। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में हमने थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लिया, पावलोव जी का सिद्धांत पढ़ा, स्किनर जी का सिद्धांत पढ़ा और अब हमारी बारी है CL हल का सिद्धांत पढ़ने की, क्लार्क हल का प्रबलन का सिद्धांत पढ़ने की। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं क्लार्क हल का सिद्धांत। देखिए, चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत जो है ये किन्होंने दिया, प्रतिपादक कौन है इसके? क्लार्क हल। क्लार्क हल जो है इन्होंने 1943, ये थोड़ा मिसटाइप हो चुका है, 1943 है ये, 1943 में दिया। उन्होंने 1943 में एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया, ड्राइव डिडक्शन थ्योरी। इसी सिद्धांत के अन्य नाम भी है। कौन कौन से हैं? प्रबलन का सिद्धांत, रिइंफोर्समेंट थ्योरी, सबलीकरण का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत। क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत को इंग्लिश में भी नाम आ जाता है कई बार, तो इंग्लिश में कहेंगे इसको सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी। फिर है आवश्यकता न्यूनीकरण का सिद्धांत, ड्राइव डिडक्शन थ्योरी, नीड डिडक्शन थ्योरी और मैथमेटिकल थ्योरी। ये सभी जो है इस चालक न्यूनता सिद्धांत के अन्य नाम हैं। मैथमेटिकल थ्योरी इसलिए कहेंगे क्योंकि यह सिद्धांत जो है गणित के 17 नियमों पर आधारित है, इसलिए इसका एक और नाम क्या हुआ? मैथमेटिकल थ्योरी, गणितीय सिद्धांत। अब देखिए इसी सिद्धांत के विषय में कुछ फैक्ट देखिए। इस सिद्धांत की विशेषता है आवश्यकता की पूर्ति करना। हमने स्किनर जी का सिद्धांत पढ़ा था इससे पहले, उसमें हमने देखा था उस सिद्धांत की विशेषता क्या थी? अन्वेषी व्यवहार। उसी प्रकार से इस सिद्धांत की, क्लार्क हल के सिद्धांत की विशेषता है आवश्यकता की पूर्ति करना, ठीक है, नीड को फुलफिल करना। थार्नडाइक जी का कहना है कि उद्दीपक के कारण अनुक्रिया होती है, जबकि क्लार्क हल का मानना है कि अनुक्रिया आवश्यकता के कारण होती है। हमने थार्नडाइक जी का सिद्धांत देखा था, उसमें जो है बिल्ली क्यों अनुक्रिया कर रही थी? भाई बिल्ली भूखी थी, बिल्ली बैठी रहती, लेकिन वो अनुक्रिया उछल कूद क्यों कर रही है बाहर निकलने के लिए? क्योंकि उसको भोजन दिख रहा है, ठीक है, भोजन दिख रहा है तो वो भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया कर रही है, ऐसा कि इन्होंने कहा थार्नडाइक जी ने। लेकिन क्लार्क हल ने क्या कहा कि अनुक्रिया तो कर रही है वो, लेकिन क्यों कर रही है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर रही है। आवश्यकता क्या है? भोजन, भूख लग रही है उसको। अगर उसको भूख नहीं लगती, आप पेट भरी हुई बिल्ली को बैठा देते, वो बिल्कुल अनुक्रिया नहीं करती। तो ये ठीक है चीज़, भाई वो भूखी थी इसीलिए तो जो है अनुक्रिया कर रही है। तो क्लार्क हल ने कहा कि अनुक्रिया जो है आवश्यकता के कारण होती है। यदि हमें आवश्यकता ही नहीं होगी, हमें भूख ही नहीं होगी, तो हम जो अनुक्रिया करेंगे नहीं, ठीक है। यह सिद्धांत गणित के 17 नियमों पर आधारित है, हमने देखा था अभी, और इसीलिए जो है इसको मैथमेटिकल थ्योरी कहते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में कि इन्होंने जो है प्रयोग क्या किया। इन्होंने, मतलब क्लार्क हल जी ने, CL हल ने एक चूहे पे प्रयोग किया और क्या कहा? इन्होंने जो है एक मेज, मतलब भूल भुलैया रखा। इस भूल भुलैया में एक तरफ चूहे को छोड़ा और एक इस भूल भुलैया के दूसरे किनारे की ओर पानी था और एक और किनारे की ओर भोजन था। अब ये चूहा, देखिए कि क्लार्क हल किस चीज़ पे जोर दे रहे हैं? विशेष रूप से आवश्यकता की पूर्ति पे। यानी कि इस सिद्धांत के जो प्रयोग है इसमें भी वो आवश्यकता को मेन प्रायोरिटी देंगे इसको। तो चूहे, ये क्या कहते हैं क्लार्क हल कि चूहा मैंने छोड़ा इस मेज में, अब चूहे की आवश्यकता अगर पानी पीने की है तो इस भूल भुलैया से होते हुए पानी की तरफ जाएगा। अगर चूहे की प्राथमिकता, यानी कि चूहे की आवश्यकता भूख है, भोजन करना है, तो वो जो है भोजन की ओर जाएगा। यानी कि इन्होंने प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि
व्यक्ति जो है, प्राणी जो है, उसी प्रकार से अनुक्रिया करता है जिस प्रकार उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो पाए। ठीक है, जिससे उस व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो पाए, व्यक्ति वैसी ही अनुक्रिया करेगा। और उन्होंने ये प्रयोग किया एक चूहे पे। चूहे को भूल भुलैया में छोड़ा, भूल भुलैया के एक ओर रखा पानी और दूसरी ओर रखा भोजन। यदि चूहे को प्यास लगती तो वो जो है उस भूल भुलैया से होते हुए उस पानी की तरफ चला जाता, और यदि उसे भूख लगती तो वो जो है उस भोजन की ओर चला जाता। ठीक है, स्वतंत्र छोड़ा था इस चूहे को। तो यह उनका प्रयोग था। अब देखिए, इस सिद्धांत के विषय में कुछ फैक्ट हैं कि क्लार्क हल ने एक सूत्र दिया। कौन सा सूत्र है? बिहेवियर इज इक्वल टू ड्राइव इनटू हैबिट, बी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई एच। बी का मतलब हुआ बिहेवियर, डी ड्राइव, ड्राइव मतलब चालक, फिर है एच, एच मतलब हैबिट। क्लार्क हल कहते हैं। अब देखिए, इस सिद्धांत के विषय में दो स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है, एक तो क्लार्क हल का और एक है स्किनर जी का। क्लार्क हल क्या कहते हैं कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कि हम वही सीख पाते हैं जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो। जैसे हमें जो है, मान लो कोई लेसन पढ़ना है, ठीक है, वो सीखना है, अधिगम करना है उस लेसन का। हमें अगर आवश्यकता नहीं होगी ना तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको सीख नहीं पाएंगे। हमें आवश्यकता है कि कल जो है इंटरनल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और वो लेसन आएगा, उस लेसन से क्वेश्चंस आएंगे, पुटअप होंगे क्वेश्चंस। तो हमारी आवश्यकता है कि हमें उसको पढ़ना है ताकि हमें जो है एग्ज़ाम, उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि हमें आवश्यकता है उसकी। ठीक है, आवश्यकता है हमें कि उस टेस्ट में हम अपना दी बेस्ट दे। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं क्लार्क हल कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। बिल्कुल सही कहा, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ही तो सीखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्किनर जी का स्टेटमेंट। स्किनर जी क्या कहते हैं कि अब तक के प्रस्तुत अधिगम सिद्धांतों में यह सर्वश्रेष्ठ है। स्किनर जी को इसको दी बेस्ट थ्योरी बता दी, सबसे बेस्ट थ्योरी बता दी। क्या कहा इन्होंने कि अब तक के प्रस्तुत अधिगम सिद्धांतों में, यानी कि सभी सिद्धांतों में नहीं, यानी कि ऐसा भी तो था जब इन्होंने ये सिद्धांत लाए क्लार्क हल, उससे बाद भी तो कई सिद्धांत आए, तो उनकी नहीं कहा उन्होंने, केवल ऐसा कहा कि अब तक के प्रस्तुत जितने भी सिद्धांत हैं ना अधिगम के, उन सिद्धांतों में सबसे बेस्ट अधिगम सिद्धांत कौन सा है? क्लार्क हल का जो चालक न्यूनता सिद्धांत है, ये है। स्किनर जी ने माना ये। ठीक है, यह सिद्धांत थार्नडाइक और पावलोव के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, ये जो है थार्नडाइक और पावलोव के अधिगम सिद्धांतों का मिक्सअप है, उन पर बेस है। ठीक है, इस सिद्धांत में मुख्य संप्रत्यय क्या है? सबसे पहले प्राणी को आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आवश्यकता, एक उदाहरण लेते हैं, कोई एक बच्चा भूखा है, ठीक है, वो भूखा है तो वो बैठा है अपने कमरे में पढ़ रहा है और उससे आवश्यकता महसूस हुई कि हाँ यार मुझे खाना, भोजन करना है, ठीक है, खाना है, आवश्यकता महसूस हुई। फिर नेक्स्ट स्टेप आई चालक। चालक मतलब ड्राइव। बच्चे को क्या मोटिवेट कर रहा है? उसकी भूख। भूख उसको जो है कह रही है कि खाना खाओ। उसका भूख क्या हुई? चालक हुई। फिर देखते हैं क्रिया। क्रिया मतलब अनुक्रिया करेगा बच्चा, वो जाएगा रसोई में, ढूंढेगा, खाना ढूंढेगा। ठीक है, उसने अपनी मम्मी से पूछेगा कि आपने खाना कहाँ रखा है, ठीक है, चॉकलेट कहाँ रखी है, भोजन कहाँ रखा है, तो क्रिया कर रहा है वो। फिर उसको भोजन मिल गया, यानी कि जो ढूंढ रहा था वो मिल गया भोजन, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। उसको जो चीज़ वो ढूंढ रहा था वो मिल गई तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही वो भोजन करेगा उसकी भूख शांत हो जाएगी। चालक जो था, चालक क्या था? भूख। चालक न्यूनता यानी कि ड्राइव डिडक्शन। चालक यानी भूख, न्यूनता यानी कि कम हो जाएगी। भूख थी वो शांत हो गई, कम हो गई। तो इस प्रकार से बच्चे ने जो है अपनी भूख को शांत किया। तो इसको हमने ये कुछ ये एक स्टेप्स में डिवाइड किया कि आवश्यकता होगी, फिर चालक, फिर क्रिया, फिर लक्ष्य प्राप्ति और अंत में चालक न्यूनता। तो इसलिए सिद्धांत का नाम है चालक न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है, अब इसी सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है वो देखते हैं।
पहली उपयोगिता को हम देखें तो बालक को आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये किन्होंने कहा था? क्लार्क हल ने। तो इनकी सिद्धांत की पहली उपयोगिता तो यही होनी चाहिए कि बच्चे को आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाओ। यदि बच्चे को आवश्यकता ही नहीं है उस चीज़ की तो क्यों पढ़ाएंगे और क्यों सीखेगा बच्चा? तो बालक को शिक्षण किस प्रकार से दिया जाना चाहिए? बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप, ठीक है, उसके स्तर के अनुरूप। दूसरी है कि यह सिद्धांत आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है। जानते हैं हम, यह सिद्धांत आदतों के विकास पर बल देता है। तो यह था क्लार्क हल का चालक न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, ठीक है, रिइंफोर्समेंट थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।